जी, इब्तिदा है रब्बिल की बाबरकत नाम से। जैसा कि आपको मालूम है कि जो सर्दियों के सर्द रातें हैं वो आन पहुंची हैं और ख़ास शहर जो है वो उसके जो मज़ाफ़ात हैं वो बिल्कुल एक ठंडक का एहसास देते हैं, ख़ासकर ठंडे माहौल में। तो बिल्कुल ऐसे में जब माहौल ठंडा हो जाता है और सर्दियों के दिन आन पड़ते हैं तो अहबाब ज़्यादातर कोशिश करते हैं गर्म खुराकों की तरफ। और बिल्कुल जो गर्म खुराकें हैं और इंसान के लिए ज़रूरी ग़िज़ा है, उसके अंदर अगर मैं मछली का नाम ना लूँ तो वो नाकाफ़ी होगा। बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी जगह नीलाब फ़िश पॉइंट, तो दरियाई फ़िश है जो जिसको आप कहते हैं कि निहायत ग़िज़ा से भरपूर होती है, उसकी ख़ुसूसी यहाँ पर डिशें बनाई जाती हैं। और इसके अलावा बहुत सारी डिशें हैं, उस पर भी मज़ीद आएंगे, लेकिन ख़ासकर हम इसलिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं कि फ़िश के हवाले से आप तक खूबसूरत से करीम खान ऑफिशियल के ज़रिए पहुँचाएँ। किस तरह बनाए जाते हैं और मसालों से भरपूर जो तड़का दिया जाता है, उसकी जो चंज़ हैं, झलकियाँ हैं, वो आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं। जी बिल्कुल, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ एक दो डिशें बन रही हैं और मैं देखूंगा कि क्या डिश है। आपको मैंने चंस दिखाया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ और कि ये बन क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से। पहले ये बताइए कि अभी आपने क्या बनाया? चिकन कढ़ाई बना दिया शनवारी। कढ़ाई बनाई आपने? जी शनवारी। अच्छा, वैसे कितने कितने किस्म की कढ़ाइयाँ आप यहाँ बना सकते हैं? सर जी हम 3-4 दफ़े बनाते हैं, वो एक जगह मिसल बनाते चिकन में 3-4 किस्म के? हैं। जी जी हाँ, जो लाहौरी हो गया, स्पाइसी हो गया, शनवारी हो गया, जो जिससे हम ऑर्डर देते हैं उस तरह बनाते हैं हम। हाँ जी चलिए ठीक है, बिल्कुल आगे भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ग्रिल फिश बन रहा है और वो तकरीबन बिल्कुल तैयार है। तो उस्ताद से पूछते हैं। बिल्कुल ये आप देख रहे हैं, कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ग्रिल फिश रेडी है इस वक्त। नीलाब फिश पॉइंट में ये जो सिलसिला है मौसम का, ये बिल्कुल आ चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं कि ग्रिल फिश भी आपने देखा और चिकन कढ़ाई भी आपने देखी। इसके अलावा कढ़ाई में भी और साथ में आपको बताता चलूँ कि फ़िश में भी कई किस्म के डिशेस हैं जो यहाँ बनती हैं। और यहाँ की ख़ास बात मैं आपको बता दूँ, वो ख़ास बात ये है कि जब यहाँ आप चिमीला शहर की तरफ आएंगे बिसाल रोड के ऊपर, तो बिल्कुल राइट साइड पे आपने मुड़ना है गाजी बरोथा रोड पे। गाजी बरोथा पे आप जैसी राइट साइड पे देखेंगे तो नीलाब फिश पॉइंट का आपको मछली नज़र आएगी। ठीक है, ये आपको नज़र आएगी तो आप समझ लीजिए कि आप नीलाब फिश पॉइंट पर मौजूद हैं। और बिल्कुल ये जो अगर आप आ सकते हैं त्रिमीला की तरफ, शहर से आप त्रिमीला की तरफ आते हैं तो त्रिमीला क्रॉस करके आप जब चाइना चौक के पास पहुंचेंगे, चाइना चौक पे आपने गाजी बरोथा की तरफ मुड़ना है, डैम की तरफ। और फिर वहाँ आगे जाके जब आप डैम के पास पहुंचेंगे तो आपने लेफ्ट होके सीधा नीलाब फिश पॉइंट की तरफ आना है, चिमीला की तरफ। तो यहाँ से जब आएंगे डैम की तरफ से आएंगे तो आपका लेफ्ट पड़ेगा, और अगर आप बिसाल रोड से आएंगे तो आपका राइट पड़ेगा। इनाम खान। अच्छा इनाम भाई, अटक शहर से हैं? जी जी अटक क्या ऑर्डर किया था आपने? चिकन कढ़ाई लग रहा है आप खा रहे हैं, तो किस तरह लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मज़ा आ रहा है? कुछ डिफरेंस शहर से कुछ डिफरेंस है या शहर की तरह की? डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। जी मैंने सुना है कि जो कारीगर हैं वो काफ़ी दूर से आए हुए और बड़ा अच्छा बना लेते हैं। तो ज़ाहिर बात है हमें भी चेक करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आपने चेक कर लिया है। तो माहौल कैसा? बहुत अच्छा माहौल है जी, बहुत जी। शर्मा क्यों? मेरे मैं की शर्मा। अच्छा जी, बेसिकली चीज़ ये होती है कि हम जब शहर में खाना खाते हैं या घरों में खाना खाते हैं, एक चेंज के लिए हम निकलते हैं बाहर। फिर ख़ासकर शहर से बाहर निकलने के बाद जब हम ये चाहते हैं कि जब खुली हवा हो,
अच्छा माहौल हो और उसमें हम फिर बैठ के ज़रा खुली फ़िज़ा में खाना खाएं तो वो ज़रा एक और अलग टेस्ट होती है। लेकिन अगर जायका भी अच्छा हो और खाना जायकेदार हो, बहुत अच्छा हो, उससे जो मज़ा होता है वो दुगना हो जाता है। जी बिल्कुल, ये जो नीला फ़िश पॉइंट है, ये आपको दोबारा बताता चलें कि बिसाल रोड पर जब आप अटक शहर से आएंगे तो चमीला के पास यानी गड़ियाला टाउन का जो चौक है, वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो राइट साइड पे जो रोड जाता है गाजी बरोथा नहर की तरफ, राइट साइड पे बिल्कुल चंद कदम के फासले पर नीला फ़िश पॉइंट है। और अगर आप आना चाहते हैं त्रिमीला की तरफ से और आते हैं, जैसी वापडा कॉलोनी क्रॉस करते हैं, आगे चौक आता है नहर का, एक रोड जाता है दखनेर को, दूसरा रोड जाता है आपका चिमीला की तरफ, तो आपने लेफ्ट मुड़ना है। लेफ्ट में आगे आके एक मछली का निशान लगा होगा, नीला फ़िश पॉइंट बिल्कुल वहीं पर है। बिल्कुल जी, ये जो मामलात हैं, यहाँ के जो प्रोप्राइटर हैं, जो नायक हैं इमरान कटड़, उससे आपको मिलाते हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं, नीलाब और कटड़ की जो किताब के मुसन्निफ़ हैं, उस पर आप डॉक्यूमेंट्री भी करीम खान ऑफिशियल के ज़रिए देख रहे होते हैं किश्तवाड़, तो वो ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। इस होटल के प्रोप्राइटर भी हैं, यहाँ के ओनर हैं, CEO हैं, यहाँ को वो लीड कर रहे हैं। उनका एक शौक़ था कि जी इस किस्म का एक रेस्टोरेंट हो हमारे अटक शहर में, जिनके अच्छे जायके, बेहतरीन जायके आवाम तक पहुँचाए जाएँ और हमारा जो इलाका है उसका एक नाम हो। जिस तरह उन्होंने तारीख़ के हवाले से किताब लिखी है और अटक का एक नाम हुआ है, तो बिल्कुल उनसे गुफ्तगू करते हैं और आप तक इनकी गुफ्तगू पहुँच। जैसे कि आप जानते भी हैं, करीम खान ऑफिशियल पे जो डॉक्यूमेंट्रीज़ और अटक डायरी TV के ऑफिशियल पेज पे भी हो और इसके चैनल पर भी जो ऑफिशियल आप जो डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं नीलाब और कटड़, मैं अक्सर उसका हेडिंग देता हूँ कि नीलाब हिस्ट्री। बेसिकली वो किताब भी इमरान भाई ने लिखी है और इसके अलावा भी 2 किताबें रेडी हैं छाप के लिए और इंशाल्लाह पब्लिश के लिए, तो उस पर भी मज़ीद बात करेंगे। कुछ दिनों बाद आप करीम खान ऑफिशियल पे किश्तवाड़ दोबारा वो सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन आज चूँकि हम नीलाब फ़िश पॉइंट पर बैठे हैं तो उस हवाले से बात करेंगे। इमरान भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। कैसे? जी अल्लाह के करम में। ये तो हमने देख लिया था कि जनाब आप किताब लिखते हैं, तारीख़ पर लिखते हैं, तो खाने पीने का शौक़ कैसे जहन में आया कि जी करना? बस अगर आप कुरान पाक पढ़ें तो अल्लाह करीम फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि तर्जमा है कि मेरी दुनिया घूमो फिरो और खाओ पियो, कि देखो कि मैंने ये कायनात कैसे बनाई है और क्यों बनाई है। तो जहाँ तारीख़ है तो वो खाना वहाँ पे जो है ना, अगर आप इस आयत करीमा को मद्देनज़र रखें तो ये दोनों चीज़ें लाज़िम मलज़ूम हैं। ये जो नेमत खुदावंदी हैं तो ये अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए बनाई हैं, और ये जो टेस्ट है, तो अगर आपने हमारे कारीगर देखे हों तो हमने ये मखसूस कारीगर बुलवाए हैं। इसमें शनवारी भी हैं और फ़िश के कारीगर भी हैं जी, और ये पठान है, तो इन लोगों के हाथ में खसूसी टेस्ट होता है जी। नीलाब फ़िश पॉइंट नाम से ज़ाहिर है इलाके का आपने इलाके के ऊपर रोशनी डाली है इस नाम से। नाम की मखसूसियत या इस टेस्ट जो अपने वतन का टेस्ट है उसको मिला के जो आपने ये एक माहौल बनाया है, अपने अकेले तन्हा बनाया है या आपके साथ पार्टनर भी हैं? जी मैंने ये अकेले तन्हा बनाया है जी। जी चलिए हो गया। ये बताइएगा, फ़िश आपका फार्मी होता है या दरियाई होता है? जी इसमें चूँकि मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ होती हैं फ़िश की, तो हर आदमी की अपनी डिमांड होती है। इसमें हमारी अपनी दरियाई फ़िश भी है, और इसमें जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर कोई फार्मी में किस्म मांगता है तो वो भी मौजूद है। ठीक है। अच्छा, आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा, डिलीवरी ऑर्डर्स का क्या सिचुएशन है? शहर में तो ज़ाहिर बात है, शहर से 7-8 किलोमीटर के फासले पे नाजरीन ये रेस्टोरेंट ओपन एरिया है, जिनके पास अपनी कन्वेंस हो वो यहाँ आ सकते हैं। तो क्या डिलीवरी सर्विस आपने स्टार्ट की है या मुस्तकबिल में इस हवाले से कोई आपका इरादा है? जी अभी तक तो क्योंकि हम इसको मैनेज कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह टाइम के साथ वो सिलसिला भी बन जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। इमरान भाई बेस्ट ऑफ लक, नेक तमन्नाएं हमारे आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबियाँ नसीब फरमाए। मेहरबानी सर जी। ये जो रिज़्क़ के मामलात होते हैं, आप जानते भी हैं कि जिस तरह महंगाई का दौर है और इसमें जो नफ्सा नफ्सी का आलम है, इसमें हर शख्स रिज़्क़ के हसूल के लिए सरगर्दा है। लेकिन ऐसे में जब आपको बेहतरीन रेट्स में और इतने महंगाई के इस माहौल में मुनासिब रेट पे अच्छे खाने और अच्छे जायके मिलते हों, और फिर अपने वतन की जो
سوغات ہوتی ہیں اس میں ایک الگ انداز سے آپ کے سامنے کھانے پیش کیے جائیں تو وہ سونے پہ سہاگا ہوتی ہیں. بالکل نیلاب فش پوائنٹ پہ اس وقت ہم موجود تھے. ہم نے سوچا کہ کچھ چینج کیا جائے. ہم اکثر اوقات آپ دیکھتے بھی ہیں کہ کبھی ٹریول, کبھی ڈاکومنٹری اور کبھی سیاسی پروگراموں پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک دنیا ہے, اس کو بھی کیپچر کرنا, اس تک آپ تک پہنچانا دنیا کے معاملات, یہ بھی ضروری ہیں. بالکل جی, زندگی نے وفا کی سانسوں نے ساتھ دیا. تو انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ کریم خان ہوگا آپ کے ساتھ. اجازت دیجیے گا, اللہ نگہبان.